हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए आप सभी को आवाज आ रहा है? ओके, गुड, वेरी गुड। सो लेट्स वी कैन स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो म्यूटेशन है। आज हम लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूटेशन के बारे में हम आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है बेटा। म्यूटेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, म्यूटेशन एक प्रकार का चेंजिंग है आपके डीएनए में, आपके क्रोमोसोम में किसी तरह का कोई अचानक चेंजिंग हो जाए जिसके वजह से आपका जीनोटाइप चेंज हो सकता है या फिनोटाइप चेंज हो सकता है, या जीनोटाइप या फिनोटाइप दोनों चीज चेंज हो सकते हैं। तो इसी को म्यूटेशन बोलते हैं, है कि नहीं। और म्यूटेशन में जरूरी नहीं है कि हमारे बॉडी के क्रोमोसोम में जो चेंजिंग होगा या जीन्स में चेंजिंग होगा उससे कोई अच्छा कैरेक्टर हमारे बॉडी में डेवलप करे। सीधा सा मतलब ये समझो बच्चों कि म्यूटेशन होने से हमारे बॉडी में कोई नया कैरेक्टर आ जाता है। जो कैरेक्टर हमारे मदर और फादर में नहीं है वो कैरेक्टर हमारे बॉडी में आ जाएगा, या किसी अदर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में भी, प्लांट में भी म्यूटेशन होता है, एनिमल्स में भी म्यूटेशन होता है। तो इस दुनिया में हर तरह के ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन देखने को मिलता है। म्यूटेशन एक रैंडम फिनोमेना है, अचानक होने वाला है। एक क्रॉसिंग ओवर के जैसा नहीं है। क्रॉसिंग ओवर एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। तो म्यूटेशन एक अचानक होने वाली, सडन होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा क्रोमोसोम में या जीन्स के अंदर में, जो डीएनए में हमारा जीन होता है बेटा, उसके अंदर में कोई चेंजिंग होती है जिसके वजह से हमारा जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है, हमारा जीनोटाइप चेंज हो जाता है, हमारा फिनोटाइप चेंज हो सकता है, या जीनोटाइप कभी कभी चेंज होगा लेकिन फिनोटाइप में कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, या ऐसा भी हो सकता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो जाए। तो म्यूटेशन एक चेंजिंग है जो क्रोमोसोम या डीएनए लेवल पे हो सकता है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर भी बढ़ सकता है, क्रोमोसोम का नंबर बराबर हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग हो सकता है। जीन में किसी तरह का कोई बेस जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें कोई चेंजिंग हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप का म्यूटेशन होता है। हम आपको इसके बाद एक म्यूटेशन का फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें हम आपको सारे तरह के म्यूटेशंस के बारे में बच्चों आपको सिखाने वाले हैं। आइए, म्यूटेशन के बारे में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है बेटा। म्यूटेशन रैंडम होता है, डायरेक्शन लेस होता है एंड डिसकंटिन्यूअस फेनोमेना है। याद रखिएगा, म्यूटेशन के बारे में मैं फिर से बोल रहा हूं, म्यूटेशन रैंडम होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। डायरेक्शन लेस होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। म्यूटेशन होने से आपके बॉडी में अच्छा कैरेक्टर भी आ सकता है और बुरा कैरेक्टर भी आता है। ज्यादातर म्यूटेशन में बैड कैरेक्टर आते हैं हमारे बॉडी में। देखिए, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम होना, जो लोग छक्के बन जाते हैं जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम हो जाना, डाउन सिंड्रोम हो जाना, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। कई बार बच्चे जन्म से ही ऐसा रहता है जिसका आंख आप नहीं देखोगे। तो आप कभी भी गूगल में सर्च करिए, गूगल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन इन ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट्स, आप सर्च करेंगे आपको अलग अलग पिक्चर दिखाई देगा बेटा, इमेज में। आप वहां से समझ सकते हैं अच्छा म्यूटेशन का मतलब ये होता है। म्यूटेशन में ज्यादातर बैड रिजल्ट आता है, पर कभी कभी अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। मान लो कि तुम्हारा स्किन का कलर जो है वो डल कलर है, किसी पर्सन का स्किन का कलर डल है और अचानक म्यूटेशन हो गया, उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसमें नया कैरेक्टर आ गया, मतलब अच्छा म्यूटेशन हो गया, उसका स्किन अच्छा हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो म्यूटेशन में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर नॉर्मली म्यूटेशन बुरा होता है, खराब रिजल्ट आते हैं म्यूटेशन में। ये बात को आप समझ रहे हैं। तो म्यूटेशन को इसलिए बोला जाता है डायरेक्शन लेस है। अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट, खराब रिजल्ट देगा, ये मुझे मालूम नहीं है। म्यूटेशन रैंडम फेनोमेना है बेटा। रैंडम का मतलब अचानक होने वाली। ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं कि हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसमें म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा से। हो सकता है कि हमारा जो जर्म सेल है, हमारा जो मेल गैमेट बना है, उसमें किसी तरह का कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई चेंजिंग हो जाए, उसके डीएनए में कोई चेंजिंग हो जाएगा और वो इफेक्ट आपके नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो म्यूटेशन रैंडम यानी सडन जिसको बोल सकते हो, या अचानक होने वाली घटना है, और एक डायरेक्शन लेस फिनोमेना है, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कभी होगा कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है क्रॉसिंग ओवर की जैसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली होते रहेगा।
तो एक डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब म्यूटेशन का जो सबसे पहला जो केस है वो ऑब्जर्व कब हुआ है? एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था ह्यूगो डिवरिस। आपने सुना है ह्यूगो डिवरिस, जो मेंडल साहब है, ग्रेगर जोहान मेंडल, उनका जो लॉज है उसको रीडिस्कवर करने में कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरिस और सरमैक, ये तीन वैज्ञानिक का कंट्रीब्यूशन था, जिसमें कार्ल कोरेंस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, है ना। तो 1900 ईस्वी में 1900 में मेंडल्स का लॉ रीडिस्कवर हुआ था, और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि 1901 की बात है, 1901 की बात है बेटा, 1901 की बात है। ह्यूगो डिवरिस एक प्लांट पे वर्क कर रहे थे, उस प्लांट को बोला जाता है इवनिंग प्राइमरोज, है ना, जिसे कॉमन भाषा में इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं। उसका बोटेनिकल नेम है बेटा ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, देखिए यहां पे लिखा गया ओइनोथेरा लेमार्कियाना। तो ये प्लांट है, आप चाहो तो इसको गूगल कर करके देख सकते हो, ये कैसा प्लांट दिखाई देता है। इसी प्लांट पे वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका इवोल्यूशन पे वर्क चल रहा था, है ना। तो उसी दौरान इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया था। तो देखो मैंने क्या लिखा है, 1901 में फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ह्यूगो डिवरिस। म्यूटेशन को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया? ह्यूगो डिवरिस के द्वारा। व्हाइल वर्किंग ऑन इवनिंग प्राइमरोज, जब वो इवनिंग प्राइमरोज नाम के प्लांट पे बेटा वर्क कर रहे थे, तो सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया। इवनिंग प्राइमरोज का बोटेनिकल नेम जरूर याद रखिएगा, ओइनोथेरा लेमार्कियाना होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इन्होंने म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया और इनका ऐसा मतलब विश्वास था, इनका ऐसा मानना था कि जो म्यूटेशन है इससे इवोल्यूशन होता है। आप जानते हो ना कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज है, एक कॉन्टिन्यूअस चेंज है। तो हमारे बॉडी में नए नए तरह के कैरेक्टर आते हैं। पहले हम लोग बंदर थे, है ना, बंदर से देखिए आदि मानव आए, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो हेबिलिस, जावा मैन, पिकिंग मैन। आपने देखा एनसीईआरटी में कितने सारे आदमी का भी नाम दिया गया है। और आज हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है होमो सैपियन एडवांस आदमी है, तो ये इवोल्यूशन से बना है बेटा। तो इवोल्यूशन चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ चुके हो, दोबारा रिवीजन क्लास में हम इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इवोल्यूशन में कोई नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है, कोई एक नया स्पेसीज बनता है। तो जब कोई एक नया स्पेसीज बनता है, जब कोई न्यू स्पेसीज का इवोल्यूशन होता है, तो वो कई सारे चीजों की वजह से होता है। उसमें इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है। मेजर कारण तो क्रॉसिंग ओवर ही बताया जाता है, लेकिन इन्होंने बोला कि म्यूटेशन भी एक कारण है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। ये हमने नहीं बोला, ये ह्यूगो डिवरिस ने बोला, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक वैज्ञानिक है बेटा जिनका नाम है सेथ ब्राइट। इन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया था पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन समझते हो? ये डीएनए लेवल पे म्यूटेशन होता है। ये डीएनए के अंदर में म्यूटेशन होने वाला, जैसे किसी न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हो गया। आप जानते हो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ रहता है हमारा डीएनए। हमारा डीएनए क्या है बेटा? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, समझ रहे हो? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और दो न्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है, और दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल अरेंज हो जाता है। तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, समझ रहे हो ना बात को? तो सेथ ब्राइट है, इन्होंने पॉइंट म्यूटेशन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया है। पॉइंट म्यूटेशन डीएनए में होने वाला म्यूटेशन है, जीन में होने वाला म्यूटेशन है। अभी हम इसका फ्लो चार्ट बताएंगे बेटा पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। तो बस खाली याद रखिएगा कि पॉइंट म्यूटेशन को सबसे पहले किसने रिकॉर्ड किया, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? सेथ ब्राइट ने। अच्छा, बेटसन का नाम सुने होंगे आपने, है ना? तो बेटसन जिसने हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस ये सब टर्म को यूज किया था। तो बेटसन ने एक और टर्म दिया है सॉल्टेटरी म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन के लिए आपसे कभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा बेटा, सॉल्टेटरी म्यूटेशन टर्म वाज गिवन बाय। तो आप जरूर याद रखिएगा, सॉल्टेटरी म्यूटेशन का मतलब इधर उधर म्यूटेशन होना, ठीक है? कभी इधर म्यूटेशन हो गया, कभी उधर म्यूटेशन। तो सॉल्टेटरी म्यूटेशन के बारे में भी आगे मैं सिखाने वाला हूं। अभी फिलहाल इतना समझिए कि सॉल्टेटरी म्यूटेशन शब्द का प्रयोग, द टर्म सॉल्टेटरी म्यूटेशन वाज गिवन बाय बेटसन। जरूर याद रखेंगे बच्चों, सॉल्टेटरी म्यूटेशन को बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया है, इस टर्म का प्रयोग किया है। द टर्म सॉल्टेटरी म्यूटेशन वाज यूज्ड बाय या क्वाइंड बाय बेटसन, ठीक है। चलिए अब म्यूटेशन का टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यहां पे मैंने दो तरह का म्यूटेशन के बारे में लिखा है। पहला है बेटा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो नेचर में अपने आप म्यूटेशन होता है, उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं।
इसे नेचुरल म्यूटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये नेचर में अपने आप होने वाला म्यूटेशन है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर हैं नेचर के अंदर में, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर में डीएनए में चेंजिंग होते रहता है। रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन है, इंफ्रारेड है। तमाम तरह के लोग जो है वो कोयले के फैक्ट्री में काम करते हैं। तमाम तरह के जहरीले न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे फ्रांस वगैरह में देखिए, बिजली को बनाने के लिए, बिजली को पैदा करने के, प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाता है। तो वहां से जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन की वजह से हमारे डीएनए में और हमारे क्रोमोसोम में बेटा चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के वजह से हमें म्यूटेशन होता है। इसके वजह से हमारा क्या होता है? म्यूटेशन होता है। तो ये म्यूटेशन आप समझ रहे हो, म्यूटेशन जो है वो नेचर में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह हो गया, ओजोन के डिप्लीशन होने से, सीएफसी, ये सब हमारे को चेंज करता है, हमारे डीएनए को चेंज करता है। और म्यूटेशन और नेचर में ऐसा देखा गया है कि 1 × 10⁻⁵, मतलब 1 लाख में एक ऐसे लोग हैं जिनमें म्यूटेशन होगा नेचुरली। और एक तो होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी के ऊपर में रेडिएशन डाल दिया, कुछ केमिकल्स हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन NMS हो गया, MMS हो गया, है ना, नाइट्रोजन मिथाइल सल्फेट हो गया, मीथेन मिथाइल सल्फेट हो गया, या मान लो कॉल्चिसिन हो गया। ये सब केमिकल होता है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग करवाते हैं। तो बहुत सारा रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं। यूवी रेडिएशन हो गया, गामा रेडिएशन हो गया, अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, हमने उस पर रिसर्च किया है बेटा। हमारा जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने गामा रेडिएशन पे रिसर्च किया था, है ना। तो हम किसी रेडिएशन को डाल करके पर्टिकुलर किसी जीन को टारगेट, मान लो कोई तुम्हारा डीएनए में कोई एकदम खराब जीन है, लीथल जीन है, तो उसको हम हिट करके उसको किल करते हैं, डीएनए को हटाते हैं, मतलब जीन को हटाते हैं। समझ रहे हो? तो म्यूटेशन जो होता है उसके लिए हम लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ बेटरमेंट करने में लगे हुए हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग भी कुछ ना कुछ बेटरमेंट करने में लगे हुए हैं। हमेशा ये चाह रहे हैं कि अलग अलग तरह के, आप देखते होंगे मार्केट में क्रॉप्स आ रहा है, अलग अलग तरह के पल्स क्रॉप्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह का हाइब्रिड्स आ रहा है। तो उसमें बहुत सारा म्यूटेशन ब्रीडिंग एक टेक्निक होता है। आप हायर क्लास में पढ़ोगे बेटा, एक टेक्निक होता है जिसे म्यूटेशन ब्रीडिंग कहा जाता है। और उसी टेक्निक से म्यूटेशन करवा करके नए नए चीजों को, नए नए कैरेक्टर को प्रोड्यूस किया जाता है। और हमारे क्रॉप्स में जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स चल रहा है उसमें बहुत सारे बैड कैरेक्टर है, उसको हटाया जाता है बच्चों। तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं जाऊंगा डिटेल में तो बहुत सारी बातें बताना शुरू कर दूंगा फिर, है ना। आप देखिए अभी लेथाइरस में एक जीन होता है ना, टॉक्सिक जीन, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन बनता है, डाइअमीनोप्यूरानोइक एसिड। तो उसको गामा रे से लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब चीज हमारे सिलेबस से फिर आउट चला जाएगा। हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाह रहे हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे का कहानी बताता हूं। फिर से सुनिए, मैंने बोला म्यूटेशन एक अचानक होने वाली घटना है, एक सडन चेंज है, जो कि क्रोमोसोम में हो सकता है या जीन में हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जीनोटाइप या फिनोटाइप या दोनों भी चेंज कर सकता है। इसलिए हमने बोला म्यूटेशन रैंडम है, डायरेक्शनलेस है और डिसकंटिन्यूअस है। म्यूटेशन को सबसे पहले देखा गया था ह्यूगो डिब्रिस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, जब वो वर्क कर रहे थे इवनिंग प्राइमरोज पे, जिसे ओइनोथेरालेमार्कियाना कहा जाता है। 1901 में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि म्यूटेशन का रोल जो होता है वो इवोल्यूशन में होता है, ऐसा इनका मानना था। एक सेथ ब्राइट नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है कि पॉइंट म्यूटेशन नाम का एक चीज होता है, डीएनए लेवल पे म्यूटेशन होता है। बेटसन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सॉल्टेटरी म्यूटेशन का टर्म का इस्तेमाल किया है। टाइप ऑफ म्यूटेशन में हम दो तरह का देखते हैं, एक अपने आप जो होता है उसका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन देखते हैं, जो 1 लाख पर्सन पे 1 पर्सन को होने का चांसेस होता है। 10⁻⁵ लिखा गया है, तो मतलब 1 लाख लोगों में 1 लोगों को होने का चांसेस है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा। इंड्यूस्ड म्यूटेशन में मैंने बताया कि हम किसी तरह का रेडिएशन या किसी तरह का केमिकल्स को, कॉल्चिसिन वगैरह को इस्तेमाल करके हम म्यूटेशन करवाएं, तो इसे को हम लोग इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलते हैं। सो आई होप आपको बेटा इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतनी सारी बातें आपको क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में जरा चेक करूंगा, एक बार सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स चेक करूंगा बेटा, आप सब बताइएगा। 1 मिनट चेक करता हूं कमेंट बॉक्स। यस, वेरी गुड, गुड 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 गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे की कहानी देख लेते हैं, ठीक है। आइए, अब मैं बात करता हूं 2-3 और म्यूटेशन के बारे में बताता हूं। देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक म्यूटेशन जो होता है वो हमारे बॉडी में देखिए 2 तरह का सेल होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बेटा सोमैटिक सेल, एक होता है हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल, ठीक है, और एक होता है गैमेटिक सेल। गैमेटिक सेल तो जाहिर सी बात है, सोमैटिक सेल जो हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल है ना, हमारे स्किन में जो सेल्स है, हमारे आईज में सेल है, हेयर में सेल है, ये सब नॉर्मल हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जो सेल है वो सोमैटिक सेल है, और वो सेल डिप्लॉयड होता है, ये भी बात आपको मालूम है, ठीक है। अगर किसी सोमैटिक सेल में किसी तरह का कोई म्यूटेशन हो नॉर्मल सेल में हमारे बॉडी का, तो इसको सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं अकर इन सोमैटिक सेल, है ना। सोमैटिक म्यूटेशन कहां होता है बेटा? सोमैटिक सेल के अंदर में जो म्यूटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सोमैटिक म्यूटेशन। अब इसके लिए क्या याद करना है बेटा? अगर आपके बॉडी के सोमैटिक सेल में किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन होता है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, ये आपके ऑफस्प्रिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपके गैमेट में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करता। आप सोचिए, हम अपने बच्चे को क्या देते हैं? हमारे को मम्मी और पापा से क्या मिला है? गैमेट। मदर का गैमेट आया और फादर का गैमेट आया, तो गैमेट के अंदर में कोई चेंजिंग होगा बेटा, तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जा पाएगा ना, क्योंकि गैमेट मदर से ओवम आया है और फादर से स्पर्म आया है, ये दोनों का फ्यूजन हुआ है तो जाइगोट बना है। अब जाइगोट में डिवीजन होने के बाद तो जो गैमेट के फॉर्म में चीज आ गया, यानी जो गैमेट में कोई चेंजिंग हो गया, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर जाएगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, उसके ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। लेकिन अगर आपके बॉडी में सोमैटिक सेल में कोई म्यूटेशन होता है तो ये म्यूटेशन आपके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या लिखना है? कैन नॉट बी इनहेरिटेड, है ना। ये म्यूटेशन इनहेरिट नहीं होता है, ये कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये म्यूटेशन कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकता बच्चों। चलिए, इतनी बात आपने सीख लिया। दूसरा है गैमेटिक म्यूटेशन। जाहिर सी बात है कि म्यूटेशन अकर्स इन गैमेट्स, या जर्म सेल कह सकते हो, जर्म सेल जिसको गैमेट भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा जर्माइनल म्यूटेशन बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं गैमेटिक म्यूटेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? गैमेटिक म्यूटेशन बोलेंगे। ओके, अब मैंने अभी बताया बेटा कि जब म्यूटेशन गैमेट में हो जाएगा तो गैमेट क्या होता है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, क्योंकि जाइगोट बनेगा तो गैमेट से ही बनता है। तो गैमेटिक चेंजिंग अगर कोई होता है तो यहां पे आपको लिखना है कि ये जो म्यूटेशन होगा ये इनहेरिट कर जाएगा, कहां पे? ऑफस्प्रिंग में। ऐसा जो म्यूटेशन है वो कहां पे चला जाता है बेटा? इनहेरिट कर जाता है ऑफस्प्रिंग में। तो इसमें लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन पास्ट टू ऑफस्प्रिंग, ये आपके बच्चों में जाएगा, ये आपके ऑफस्प्रिंग में जाएगा बेटा। सो आई होप आपको सोमैटिक और गैमेटिक म्यूटेशन में डिफरेंस समझ में आई होगी, और बड़ा सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सोमैटिक और गैमेटिक म्यूटेशन, जो म्यूटेशन इनहेरिट हो जाता है उसको गैमेटिक कहते हैं, और जो नहीं इनहेरिट करता है उसको सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। सोमैटिक सेल में होगा या गैमेटिक सेल में होगा, सिंपल सी बात है। कौन इनहेरिट करेगा कौन इनहेरिट नहीं करेगा, इतना ही बात याद रखना है। चलो अगला बात देखते हैं बेटा। तो 2 तरह का म्यूटेशन हमने देखा कि किस तरह के सेल में म्यूटेशन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल इन विच म्यूटेशन विल टेक्स प्लेस, म्यूटेशन जो है वो होगा, तो इसके आधार पे हमने सोमैटिक और गैमेटिक 2 म्यूटेशन बताया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला हम देखते हैं बेटा, एक चीज होता है फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉरवर्ड
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन। देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर कोई किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में पहले से कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, समझिएगा बात को, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में पहले से कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, जैसे हमारे बॉडी में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है या किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर में कोई म्यूटेशन नहीं है, अचानक कोई म्यूटेशन हुआ, समझो बात को, अचानक कोई म्यूटेशन हुआ, हमारे अंदर में हो गया या हमारे बच्चों के अंदर में हुआ, लेकिन फिर से उसका बच्चा हुआ तो फिर से नॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस हुआ, जैसा पहले से कंडीशन था वैसा कंडीशन हो गया। समझ रहे हो बात को? यानी मान लो कि हमारा आई का कलर ब्लैक है और मेरा जो वाइफ है उसका भी आई का कलर ब्लैक है और बच्चा हो गया, उसका आई का कलर ग्रीन हो गया, फिर उसका बच्चा हुआ, फिर उसका आई का कलर ब्राउन जैसा था, मतलब ब्लैक था, ब्लैक ही हो गया। तो अगर नॉर्मल टाइप से कोई म्यूटेंट बन जाए तो नॉर्मल टाइप को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड टाइप, जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड फिनोटाइप है, उसमें कोई म्यूटेशन हुआ, म्यूटेंट फिनोटाइप आ जाएगा। लेकिन फिर से अगर वही चीज वापस पहले वाला लौट जाए, पहले वाला कैरेक्टर रीअपियर हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन। तो बड़ा सिंपल है कि अगर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है, कैसा है बेटा, वाइल्ड टाइप यानी जो ओरिजिनल जो होता है नॉर्मल, अगर नॉर्मल से कोई म्यूटेशन हो जाएगा तो जब म्यूटेशन हो जाएगा तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, न्यू जीनोटाइप बोलोगे या न्यू फिनोटाइप बोलोगे। तो मान लीजिए मैं न्यू जीनोटाइप कहता हूं, न्यू जीनोटाइप बन गया। तो न्यू जीनोटाइप कैसा होता है बेटा, म्यूटेंट है, इसमें म्यूटेशन हुआ है तो इसको म्यूटेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि फिर से ये जैसा कंडीशन में था वैसा ही हो गया तो ये फिर से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इधर से इधर गया, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा फॉरवर्ड म्यूटेशन। और इधर को क्या बोलेंगे, रिवर्स म्यूटेशन बोल सकते हैं या बैकवर्ड म्यूटेशन बोल सकते हैं, बैकवर्ड म्यूटेशन, या इसी को हम लोग रिवर्स म्यूटेशन भी बोलते हैं। अब बोला सर इसको एग्जाम्पल से समझा सकते हो क्या आप? जरूर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आइए हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बेटा? समझ में आ गया कि अगर वाइल्ड फिनोटाइप से न्यू फिनोटाइप बन जाए या न्यू जीनोटाइप बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन, और फिर से वही वाला पहले वाला कैरेक्टर अगर अपीयर हो जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स। मतलब रिवर्स मतलब समझे ना, पहले जो था वही फिर से हो गया। तो हम देखिए इसको फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड म्यूटेशन है उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। मान लीजिए कि हमारा जो डीएनए है, जो हमारा डीएनए है बेटा, डीएनए है ना, इस डीएनए में किसी तरह का कोई चेंजिंग ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। मान लो हमारे डीएनए के किसी भी जेनेटिक कोड में, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा जेनेटिक कोड, मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा जेनेटिक कोड कैसे लर्न किया जाता है। आप हमारे साथ जरूर बने रहिए, हमारे वीडियो को मैं बीच बीच में आपको बताते रहता हूं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए बच्चों, बहुत मेहनत से बनाता हूं वीडियो, सारा काम छोड़ करके आपके लिए मेहनत करता हूं, सिर्फ इसी उम्मीद से कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोग बोलते हैं बेटा कि म्यूटेशन हमारा डीएनए में हो रहा है। तो म्यूटेशन जो है वो हमारा डीएनए में हो रहा है। बच्चे लोग कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है वो हमारा डीएनए में हुआ, तो डीएनए में कुछ म्यूटेशन हुआ और उसका इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? आप छोटी सी बात जानते हो कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है बेटा, है ना, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है कि नहीं? ये चीज को मैं बार बार सिखाते रहता हूं, अभी इसको डिटेल से आगे पढ़ने वाले भी हैं। इसको सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है बायोलॉजी में, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। अब ये जो सेंट्रल डोग्मा है इसमें जो आरएनए बनेगा, अगर डीएनए में कोई चेंजिंग होता है तो वही चेंज किया हुआ जो इफेक्ट है वो मैसेंजर आरएनए में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि डीएनए में कोई चेंजिंग हुआ और डीएनए लेवल पे म्यूटेशन हुआ, चेंजिंग का मतलब म्यूटेशन, तो म्यूटेशन हुआ बेटा, और वो म्यूटेशन आरएनए में हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो म्यूटेशन हम दिखा रहे हैं वो आरएनए में दिखा रहे हैं। आरएनए में जेनेटिक कोड बनता है,
जेनेटिक कोड नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन, हर चीज पानी कर दूंगा, बायो में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं बेटा। आप समझिए कि मैं इसमें जेनेटिन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन को बताता है, उसी को हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग ट्रिपलेट कोडोन बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मान लीजिए मैं एक बात बताता हूं, आगे आप लोग सीखेंगे। ट्रिपल ए, ये मैसेंजर आरएनए पे अगर ट्रिपल ए लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है, जिसे लाइसिन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? लाइसिन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें म्यूटेशन हुआ है ना। ट्रिपल ए का मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड में एडिनोसिन था, है ना, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, तीनों जो है वो न्यूक्लियोटाइड एडेनिन वाला है। अब मान लो इसमें से कोई एक चेंज कर जाता है, तो मैं किसी एक को चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं फर्स्ट वाला को चेंज कर देता हूं सपोज, और मैं कर देता हूं GAA, ये वाला चेंजिंग हुआ। एक्चुअली ये डीएनए में ही चेंजिंग हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है mRNA में। तो ये G के A के जगह पे G आ गया। अब GAA जो कोडोन है, इसको आप जेनेटिक कोड में पढ़ोगे तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? ग्लूटामिक एसिड। ये किसको बनाता है? ग्लूटामिक एसिड को। ये ग्लूटामिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो आप देखिए, जब लाइसीन जो है, लाइसीन में बेटा क्या हुआ? लाइसीन में एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करके गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो ये ग्लूटामिक एसिड बन गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा फॉरवर्ड म्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, और अगर यही प्रोसेस क्या हो जाए बेटा? रिवर्स हो जाए, ये प्रोसेस क्या हो जाए बच्चों? रिवर्स हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड म्यूटेशन। मान लो फिर से ये जी जो है वो वापस ए में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बैकवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फॉरवर्ड म्यूटेशन बैकवर्ड म्यूटेशन क्या होता है। बच्चे लोग आपका कमेंट आते रहना चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स बार बार मैं चेक करते रहता हूं बेटा, कमेंट आते रहना चाहिए। गुड, ओके। तो ठीक है बेटा, आज भर के लिए हम लोग कहानी यहीं पे स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम जो है वो पूरा हो रहा है। ऑटो कट अपना लगा हुआ रहता है, ऑटो कट में 1 मिनट का टाइम दिखा रहा है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.5 घंटे का लेक्चर रखेंगे। 1.5 घंटे का लेक्चर लाइव लेक्चर रहेगा, 1.5 घंटे में आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। एक और चीज हमें सिखाना है बेटा, वो एक फ्लो चार्ट है, जो म्यूटेशन का फ्लो चार्ट है, उसमें हम आपको सिखाएंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल म्यूटेशन, न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल म्यूटेशन। स्ट्रक्चरल में आप जानते होंगे कि कहीं डुप्लीकेशन होता है, कहीं इन्वर्जन होता है, कहीं ट्रांसलोकेशन होता है। फिर न्यूमेरिकल में भी आप पढ़े होंगे यूप्लॉइडी के बारे में, एनियोप्लॉइडी के बारे में, हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, नलीजोमी, मोनोजोमी, ट्राइजोमी, सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी कमिटमेंट के साथ कि हम लोग नीट को किसी भी तरीके से फोड़ डालेंगे। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए।